ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कुंभ राशि और कुंभ लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक 120 दिन की लंबी अवधि के पश्चात, लंबा ट्रैवल करने के पश्चात जो है वक्री चाल में चल रहे हमारे प्यारे गुरु बाबा, प्यारे बृहस्पति ग्रह फाइनली जो है सीधे होने जा रहे हैं, स्ट्रेट चाल में आ जाएंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। 11 नवंबर 2025 को इन्होंने वक्री चाल को धारण कर लिया था और 11 मार्च 2026 आने वाले कुछ ही दिनों में ये सीधी चाल को धारण कर लेंगे। अब बहुत कुछ नया आप सभी के जीवन में होने वाला है और साथ ही साथ इस पे भी मैं प्रकाश डालूंगा कि नए के साथ साथ जो एक गणना बहुत सारी आप सुन ही रहे हो कि युद्ध जैसे हालात जो हैं बस होने ही वाले हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाली है। और बहुत सारे लोगों ने जो अच्छी भली जनवरी तक बड़े ठीक ठाक चल रहे थे कि आने वाले नवरात्रों में जो है बढ़िया सा जो है घर में शिफ्ट कर जाएंगे या कोई डील है उसको साइन करेंगे, गाड़ी की बुकिंग करवाएंगे, गाड़ी लेंगे, वो सब अपना जो है बड़ा भय आ गया, क्या करें क्या ना करें हैं। और बहुत सारे क्योंकि सर्टिफाइड विद्वान जो हैं वो आगे आपको सर्टिफाइड जो है वो भविष्यवाणी करते जा रहे हैं, तो एक सामान्य आदमी को भय तो होगा ही, भले ही कुछ हो या नहीं हो, लेकिन भय को तो पकड़ना ही पकड़ना है। तो उस पे भी मैं कुछ जो है प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले समझिए कि स्कैनिंग विद्या ये ऊर्जा पर आधारित गणना, स्कैनिंग विद्या जो कि साधना मार्ग से बाहर आई है, ये कोई वो नहीं है कि 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स करा गया था और वेबिनार या सेमिनार जो है वहाँ पर गए थे और आ गया। साधना मार्ग से बाहर आई है और गुरु परंपरा में जुड़कर ही इसके के साथ चला जा सकता है। गुरु परंपरा जिनको क्लियर है उसमें, और ज्योतिष विद्या से कोई लिंक नहीं है, रत्ती भर भी लिंक नहीं है। लगन पे उनकी गणना होती है, जैसी मर्जी होती हो, लगन पे यहाँ भी गणना होती है। स्कैनिंग विद्या स्पष्ट करती है कि बृहस्पति जब वक्री चाल में आ जाएंगे, यानी कि पैर सीधे और मुख उल्टा, तो अपने से एक भाव पीछे को निखारना शुरू कर देंगे। भले उस भाव को उस निखार की जरूरत है या नहीं, यानी अति करनी शुरू कर देंगे। और अति जब होने लग जाती है तो दुख बढ़ता ही बढ़ता है ना, कि आपको भोजन की ज़रूरत नहीं है और सामने वाला व्यक्ति नहीं आपको तो खाना पड़ेगा, आप मना कर रहे हो मेरी तृप्ति हो गई, नहीं खाना पड़ेगा, तो वो सड़ेगा अनाज, अब रोग उत्पन्न करेगा। तो इससे भी रिलीफ मिलेगा क्योंकि दृष्टि हट जाएगी। साथ ही साथ 5, 7 और 9 दृष्टियाँ, यानी जहाँ पर 7 नंबर राशि लिखी हुई है जो गोचर में कुंडली बन के आई है, जहाँ पर 9 नंबर राशि लिखी है और जहाँ पर 11 नंबर राशि लिखी है, यानी कि आपका लगन, यानी कि भाग्य, सर्वलाभ और आपका लगन, यहाँ पर जो दृष्टियाँ पड़ रही थी वो थोड़ी सी ढीली हो गई थी जब तक वक्री चाल में थे। केवल स्कैनिंग विद्या के सूत्र हैं ये। ढीली होने का मतलब है कि जैसे कि अच्छी वाली विजिबिलिटी हमारी बनी हुई है, गाड़ी हम चला रहे हैं हाईवे पे और कोहरा आ गया, धुंध आ गई, तो उसने विजिबिलिटी को शॉर्ट करना शुरू कर दिया, कुछ फुट पे अब हमारे को दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी रुक गई है। गाड़ी तब भी चल रही है क्योंकि जिसको चलानी आती है और जिसकी नीयत है चलने की वो चल रहा है, वो बीच में कुछ नहीं रोकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो धूप छांव चलना ही चलना है। मृत्यु लोक में आए हो, ये 5 तत्व का शरीर धारण कर रखा है, ये तो होना ही होना है। जिनको ये क्लियर नहीं है उनको दुख हमेशा चिपका ही रहता है, वो क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते उससे बाहर, इमेजिनेशन की दुनिया में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो 5, 7, 9 दृष्टि है, यानी कि शुभ पंचम त्रिकोण भाव पे बृहस्पति की एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी और एक्टिविटी बढ़ते ही आपके जीवन में जो कोई व्यक्ति पहले से प्लानिंग कर रहा है, केवल उसी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अब वो उसका समय आ गया उसका बड़ा रूप लेने का। इसका मतलब ये नहीं कि गोचर में जो आज ही सोचना शुरू करा है उस पर बोलो कि मेरे पे गोचर क्यों नहीं लागू हुआ, क्योंकि आपने लगातार मेहनत नहीं करी है और ना आपको ये क्लियर है कि केवल गोचर की गणना सुन लेने मात्र से यह क्लियर नहीं हो जाता कि लगन से जोड़कर उसका फल कैसे लिया जाए। साथ ही साथ ये हमारी संतान पक्ष के लिए भी बहुत अच्छा समय लेके आ रही है, खासतौर से उसके जीवन में मांगलिक कार्यों को लेकर। भाग्य में एक बड़ा बदलाव यह आएगा कि किसी भी रूप में, क्योंकि हम अलग हिसाब से अब धार्मिक हो गए हैं, हम व्यर्थ के जुगाड़ों को परंपरा जो मानने लग गए हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा जो पूर्वज है वो बीच में अटक जाता है
और जिसका पूर्वज बीच में अटक जाता है तो भाग्य सेशन सही ढंग से या बृहस्पति सही ढंग से काम करेगा ही नहीं। इसलिए मैंने प्रार्थना करी कि ये विद्या साधना मार्ग से बाहर आई है, ये इतना स्पष्ट क्लियर करके देती है। तो कुछ ना कुछ ऐसी विधि जरूर होने वाली है जिससे कि आपके पूर्वजों को बल प्राप्त हो, और पूर्वजों को जब बल प्राप्त होगा तो भाग्य निखरेगा ही निखरेगा। और जब भाग्य निखरता है तो 10 प्रकार की चीज़ें स्वयं में ही कटने लग जाती हैं। सर्वलाभ सेक्शन पे ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है वो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, 7वीं अमृतमय दृष्टि जो है, और यहाँ पर 9 नंबर राशि है। तो अब आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी उत्तम बुद्धि और विवेक है और उत्तम चेतना का स्तर है। सोचने समझने के ढंग में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और 9वीं अमृतमय दृष्टि जो पड़ रही है वह दृष्टि के बड़े फायदे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बृहस्पति पे बात करी 11 तारीख की, 2 मार्च को लगन भाव से निकलकर शुक्र जो है वो उच्च हो जाएंगे, और उच्च का स्थान कौन सा है? आपका द्वितीय भाव है, मीन राशि में उच्च प्रभावी हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा है। खासतौर से जॉब में जो लोग हैं, खासतौर से टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग हैं, किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं आगे, उनके लिए बड़ा गोल्डन पीरियड आ जाएगा। अब सूर्य भी 15 तारीख को आगे पहुंच जाएंगे और 13 तारीख को शनि अस्प्रभाव में हो जाएंगे। तो सूर्य शनि का जो भीषण टकराव होना था, तो शनि एक प्रकार से स्थिति में आ गए हैं कि वो उस एनर्जी को डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे कि हम ले ही नहीं रहे, आपकी हीट, एक्सेसिव हीट ले ही नहीं रहे। और शुक्र का एरिया होने की वजह से और जल ये राशि होने की वजह से सूर्य की जो तपिश है वो ज़्यादा असर नहीं कर पाएगी। ये भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर सूर्य के हटते ही, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा था कि सारे ग्रहों को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, क्या यहीं बैठे हुए हैं, समझ में एक अंदाज़ा तो लग रहा था। अब सूर्य के हटते ही जो आपस में ग्रहों की विजिबिलिटी सामने आ जाएगी, और तत्व आधार पर जो ग्रह आपस में जो लड़ाई हो सकती थी, वहाँ पर ये 9वीं दृष्टि बड़ी काम आएगी बृहस्पति बाबा की। होगा क्या कि जो लग रहा था कि स्थिति बिगड़ती 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 अब बिगड़ जाएगी पूरी, और नहीं बिगड़ेगी। ये जवाब है उसका कि जो सर्टिफाइड लोग आगे सर्टिफाइड भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो नहीं बिगड़ने वाली स्थिति। कुल मिला के एक नवीनता के साथ जो है, एक प्रकार से हमने अब ऊंचा उठना है। अब बात कर लेते हैं, क्या इस प्रकार का समय भी हमारे को देखना पड़ेगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब ये अंतिम समय आ गया है? उसके लिए मेरी बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी कि आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर गुरु ग्रह को अतिचारी चाल में, यानी कि वेरी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में बृहस्पति पूरे 8 साल के लिए हैं। 2026 जो साल है ये उनका दूसरा साल है। 27 में भी कुछ ना कुछ ऐसे ही होता रहेगा, 28 में भी ऐसे ही होता रहेगा। ये एक प्रकार की न्यायिक प्रणाली शुरू हो गई है ईश्वर के द्वारा। बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस। ईश्वर जो है ना, खुद तो आते नहीं है, वो काम करवाते हैं ना, तो बृहस्पति उनके एक प्रकार से संदेशवाहक हैं, मैसेंजर हैं। लेकिन जो जातक धर्म से चल रहा है, और ख़ासतौर से भारत की जो धरती है, यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट नहीं आने वाला है। और फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं आ सकती है। अभी फ़िलहाल जो ताज़ी ताज़ी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, प्रणाम ऐसे विद्वानों की विद्वता को, बगैर गारंटी के जो भविष्यवाणी कर देते हैं, और जब पीछे से प्रत्युत्तर में कोई चीज़ आती है तो बस नज़र नहीं आते, नॉट अवेलेबल एट दिस मोमेंट, यही मैसेज समझ में आता है। कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी जो जातक इस बात पे बड़ा विश्वास करते हैं कि नहीं, अमुक विद्वान की बहुत सारी चीज़ें सही हुई हैं, आप थोड़ा सा समझिए उनकी, आप सुनिए उनको, तो 1 से सवा महीना रुक जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी आप सभी के सम्मुख आ जाएगा। और फिर वो जो आपने जो हाईवे पे गाड़ी रोकी अपनी, हमने बोला नहीं नहीं पहले सब चीज़ हो जाए, तो 1 घंटे में आप वो कहाँ पहुँच सकते थे। चाल को रोक लेना और चाल को थोड़ा सा धीरे कर लेने में बहुत बड़ा फ़र्क है। धीरे कर लेने में गाड़ी पूरी रुकती नहीं है, आप बात कर रहे हो कि पूरी की पूरी गाड़ी रुक जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं तो ये भविष्यवाणी तो ऐसी हैं कि 2012 से पृथ्वी ख़त्म ही हो रही है। पृथ्वी को चलाने वाला परमात्मा है, इंसान नहीं चला रहा है। इंसान चलाने पे आ जाएगा तो हो गया हम सबका कल्याण। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। और निजी प्रार्थना रहेगी, ऐसा समय नहीं आने वाला है तो आप डर के जीना छोड़ दीजिए। और फिर भी मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि नहीं, बहुत ज़्यादा आपका अटल विश्वास है, एक आपकी मतलब आस्था है
बहुत ज़्यादा कि आप मानना ही नहीं चाह रहे हो, तो कुछ दिन रुक जाइए, आपके सब चीज़ सम्मुख आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो भी लोग जो हैं इस बात में विश्वास रखते हैं कि सारी चीज़ें परमात्मा के हाथ में हैं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, ना कि इन चीज़ों में कोई बात है किसी ने कुछ भी गणना कर दी और वो एक एक मनुष्य पर लागू हो जाएगी, बड़ी सरलता से लागू हो जाएगी। बड़ा ना ये विषय एक ऐसी व्यापकता को लिए हुए है कि इसमें कुछ भी स्थिरता के साथ कह पाना बिल्कुल भी समझदारी का विषय नहीं है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी हमारे चेतना के स्तर को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये विश्वास प्रणाली हमारे साथ जरूर चलनी चाहिए, ना कि ये वाला दिन खराब है, ये वाला समय खराब है, ये वाला महीना बहुत ख़राब है, ऐसे महीने में यात्रा मत करो, ऐसे महीने में पैसा किसी को मत दो। इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ें ना उन लोगों पे मेरे निजी अनुभव में ज़्यादा लागू रहती है जिनके पास कोई काम धाम है नहीं और बस एक गणना सुननी है कि मेरे बारे में ये बोल गया है, मेरे बारे में बोल गया है, और किसी का कोई लिंक नहीं है, ना चंद्र राशि से कोई लिंक है, ना चंद्र कुंडली से लिंक है। सिर्फ एक नाम के 2 अक्षर पढ़ लिए, उससे हमारी लगन हो गया, हमारा राशि हो गया और हमारे बारे में बताई जा रही है। वो उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, उन लोगों को अग्नि महसूस होती है और वो बड़े ज़मीन से ऊपर उछलने लग जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है जो मैं निजी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। कुछ समय का पहिया नहीं रुकने वाला है, इसमें किसी में ताकत नहीं है कि गणना ऐसी कर दे, समय का पहिया रुकने वाला अंत समय आ चुका है। जिसके समझ में जो आ रहा है, ये देखने वाला खाली है, वो देखेगा, जो मर्जी बोल दो, हमारे तो दर्शक जुड़ेंगे। तो निजी प्रार्थना रहेगी, बदलाव का समय है, बदलाव स्वयं से शुरू करेंगे तो बहुत बेहतर स्थिति में हमेशा आप बने रहेंगे। ये निजी प्रार्थना रहेगी। थोड़ा सा पॉजिटिविटी को साथ में लेकर चला करिए, ये चलना आना चाहिए, तभी ही जो है ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।